अटिक प्लीज, जो मिलन के लिए जो इनाम था वो आप देके जाए। अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। टीम विजय किंग्स और होटल रिवंटा अपने 12वें खिलाड़ी को प्लीज जल्द से जल्द भेजे। सोहिल टंडेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर, स्ट्राइक पर सनील सब्बा, नॉन स्ट्राइक पर अब तक खिलाड़ी की पहचान नहीं हुई है। दरमीन, और इसी बीच बल्ले का बेहतरीन किनारा, टॉस जीता, पहले फैसला लिया बल्लेबाजी का। और ये मुकाबला देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लीग स्टेज की उनकी आखिरी मुकाबला, यहां अच्छा खेल दिखाएगी तो आगे बढ़ने का मौका इस टूर्नामेंट में, वैसे देखा जाए तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया है, आगे बढ़ने का मौका 4 टीम का रहेगा, 6 टीम को बनना पड़ेगा। दर्शक यहां हल्की सी बाहर, वाइड, सुमन नायक का इशारा। माछी 11 पहले पायदान पर ऋषि डेवलपर्स, दूसरे पर विशांग 11, तीसरे पर होटल रिवंटा, चौथे पर किलर 88, पांचवें पर ध्यान शंकर, उसके बाद लिमड़ी माटा, विजय किंग और 45 फिटनेस जिम, उसके बाद साहिल 11। यानी कि मुकाबला होटल रिवंटा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहां पर स्वप्निल, जिनके लिए होटल स्नेजी की ऑनर ने जो इनाम रखा था 500 रुपए प्राप्त करते हुए, जय उनके वॉलीबॉल के साथी वो इनाम देकर जाएंगे। और इसी बीच यहां बहुत ही किफायती गेंदबाजी, सोहिल टंडेल, उन्होंने काफी बेहतरीन कमबैक किया है इस सीजन की अगर बात की जाए तो। 2 विदाउट लॉस। दरमिन, और इसी बीच ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 3 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला और थोड़ी सी धीमी शुरुआत आज के दिन के चौथे मुकाबले में होटल रिवंटा और टीम विजय किंग्स।
और इसी बीच एक ओवर 3 रन विजय किंग्स और होटल रिवंटा, पिछले साल की फाइनलिस्ट होटल रिवंटा, जिनके कप्तान डीके फिलहाल पॉइंट पर। और यहां रिवर्सिप, कल के दिन के मैन ऑफ द मैच 5 विकेट हॉल करण टंडेल। और इस बीच 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का चौथा और महत्वपूर्ण मुकाबला होटल रिवंटा वर्सेस विजय किंग्स। तो रिवंटा टीम हडल करती हुई सलाह मशूरा। चार रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां खराब शॉट सिलेक्शन, परिणाम स्वरूप आउट। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। दिखना होगा अब हैट्रिक का मौका। इस टूर्नामेंट के वैसे देखा जाए तो करण बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज, कल 5 विकेट हॉल भी रहे थे और आज लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। यतिन, जिन्होंने एक शानदार कैच लपका, गेंदबाज करण हैट्रिक पर। कल 5 विकेट हॉल और आज हैट्रिक का मौका। ऋषभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस टूर्नामेंट में इस साल इतना प्रभावित नहीं किया पर पिछले साल क्या शानदार खेल दिखाया था। आज एक सुनहरा मौका और यहां एक लंबी पारी की आशा उनसे पॉइंट की तरफ। और ये ओवर थ्रो, जहां था 1 वहां 2 की मांग और 2 पूरे हुए। शानदार रनिंग बिटवीन विकेट। इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। टीम होटल रिवंटा और विजय किंग्स अपने 12वें खिलाड़ी को प्लीज थोड़ा सा यहां पर क्रिक हीरोज के ऑपरेटर को, और यहां पर काफी बहार दिशाहीन गेंद वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। एक धीमी शुरुआत, यह देखा जाए तो दूसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले की आने वाली 2 ओवर 2 गेंदे से दूसरी ओवर की।
इसी बीच खराब शॉट सिलेक्शन, हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल, और यहां ऋषभ जिन्होंने एक बार फिर नाराज किया, वापस बैक टू द डगआउट। हैड्रिक ना मिला पर इस ओवर का तीसरा विकेट। कल 5 विकेट हॉल और आज अब दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। और इसी बीच अमरसन रमेश टंडेल, ये दमन टनल प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोरर। आज इस मुकाबले में उनके बल्ले से रनों की बहुत ही मांग, क्योंकि टीम लड़खड़ा रही है। फिलहाल विजय किंग की विपरीत परिस्थिति। इस टूर्नामेंट का अब तक का पावर प्ले का सबसे लो स्कोर 8, 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। उमर भाई, क्या लगता है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में इस तरह से लो स्कोर हुआ है, 3 बहुमूल्य खिलाड़ी को वापस चलता किया? धन्यवाद दैनिक भाई। गेंदबाजी के लिए आए हैं सोहिल और सामना करेंगे अमरसन। और इस बीच अच्छी गेंद थी, उसको खेला है सीधे बल्ले से, जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से 1 रन छुड़ा लिया। कहते कि जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अमरसन के पास एक मौका कि यहां से बड़े रनों की जरूरत है उनकी टीम को, तो कुछ रन बनाए, यहां से कुछ बड़े हिट खेले सोहिल भाई। इस बार बल्ले का बाहर ही रहा, जब तक श्रीवाला फील्डर्स को फील्ड करे आसानी से 1 रन छुड़ा लिया। सोहेल जिनकी बात करूं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। धार्मिन और अमरसन की जोड़ी 3 विकेट गिर चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। और इस बीच बल्ले को टेढ़ा किया, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद, और आसान सा कैच लगने वाला ये, और एक झटका अमरसन के रूप में। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा हुआ जयेश ने। पारी का ये तीसरा ओवर और लगने वाला ये चौथा झटका। रन बने हैं 10। विजय किंग्स का जो प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे उन्होंने कुछ ज्यादा रन ही बनाए, और अंतराल से विकेट गिरती हुई, जहां तक रनों की बात करें 10 रन बने हैं और विकेटें गिर चुकी है 4। अब आए राहुल हड़पति। पूरा दारो मदार अभी दोनों बल्लेबाजों पर, धार्मिन और राहुल यहां से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस ओवर से अभी भी 3 गेंद आनी शेष और मिलने वाली सफलता
और इस बीच सीधे बल्ले के ऊपर गेंद डाली गई थी, आसानी से एक रन चुरा लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 11 रनों पर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी 20 ओवर से 2 गेंद आनी शेष। जहां तक बात करूं तो इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने में और इस बीच ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद, जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी से एक रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल था लेकिन मना किया, निकल चुके थे राहुल अड़पति, लेकिन उनके साथी पार्टनर धार्मी ने मना किया। तो लिम्नी माड़ा प्रीमियर लीग समीकरण 2023 उसको कामयाब करने में लेंसकार्ट.com वलसाड़, गो अमेजिगा और किलर फैक्ट्री आउटलेट। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से एक रन चुरा लिया लॉन्ग ऑफ पर, जब तक फील्डर आकर फील्ड करे आसानी से एक रन चुराया। इसी एक रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर। महेश भाई पोका और उनकी टीम ने मिलकर इस ग्राउंड को और इस दूधिया रोशनी के इस लीग टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उसकी चुनौती को स्वीकारा और आज उसका चौथा दिन है। उसके बाद आने वाले कल और परसों 2 दिन के अंदर बड़े मुकाबले होंगे जिसमें एलिमिनेटर और क्वालिफायर मैच खेली जाएगी। और जब 6 तारीख की शाम यहाँ क्या ही खूबसूरत वो शाम होगी कि इस चमचमाती ट्रॉफी को कौन उठाएगा, कौन सी वो टीम होगी, कौन सा वो कप्तान, वो ऑनर होगा जो इस टीम को लेकर इस बड़ी ट्रॉफी को, चमचमाती ट्रॉफी जो आएगी फाइनल की, उसको उठाएगा। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13 रन। करण जयंती अच्छी गेंदबाजी, अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर 5 विकेट हॉल करके रहे और आज के अपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाई है। लगातार अपना लगने वाले झटके जो विकेटें गिरी है कम से कम 5, उसमें से 4 विकेट करण जयंती के नाम। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। दोनों ही टीम के 12 मैन यहां मौजूद नहीं है। बल्लेबाज का नाम भावेश आए हैं नए बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। करण जयंती 4 विकेट ले चुके हैं और इस ओवर में पहली गेंद डॉट और उसके बाद विकेट। और इस बीच अच्छी गेंदी लेकिन थोड़ी सी दूर रखी, अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर गौरव देवसाई का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। जहां तक करण जयंती की बात करूं तो विकेट लेने के लिए जब उनके कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया तो क्या ही अच्छी गेंदबाजी करी और हर गेंद पर डॉट और विकेट के साथ अपने आप को झोंका है। और इस बीच और एक स्लो रन डाली गई और आसानी से एक रन चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। और धार्मिक जिनकी बात करूं वो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। 4 गेंदों में केवल 4 बने हैं उनके बल्ले से। और इस बीच दार्मिन ने गेंद को तो उठाया है तारामंडल में, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद और 5 विकेट हॉल। आज के दिन के दूसरी बार, कल भी 5 विकेट ली थी यहां करण जयंती ने और आज एक बार अपने हाथों के जलवे को दिखाते हुए और एक बार 5 विकेट लिए। लगने वाला छठा झटका। दार्मिन के बल्ले से गेंद तो निकली थी लेकिन उतना पावर और शॉट्स नहीं मिला था। क्या ही लाजवाब गेंदबाजी।
बैट्समैन નું નામ अभिषेक, नहीं बल्लेबाज अभिषेक। और क्या ही अच्छी गेंदबाजी करते, खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए करण। और यहां से हल्की सी मिस फील्ड, 2 रन मिले हैं और इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद आनी शेष। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, कामयाब ओवर। इनके कप्तान इनकी गेंदबाजी से बहुत खुश होंगे। अपने 2 ओवर के कोटे में इन्होंने 5 विकेट चटकाए 9 रन देकर। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अंपायर की भूमिका में बीडीसीए की पैनल, जिसमें सुमन नायक और गौरव देसाई और जीतू पटेल थर्ड अंपायर के रूप में। स्क्वायर लेके करीब बिल्कुल जो अंपायर खड़े हैं वो है गौरव देसाई और मेन अंपायर के रूप में सुमन नायक अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए। इस बीच नंबर 9 से गेंदबाजी करेंगे मयूर टंडेल। मयूर टंडेल गेंदबाजी करेंगे। यहां रद्द करार दी गई है गेंद, क्योंकि कुछ कॉल हुआ था फील्डिंग चेंज का। सामना करेंगे उनका भावेश। और इस बीच हल्के बल्ले से खिला इस गेंद को कवर के जानिब। जब तक कवर का फील्डर उसको फील करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया, इसको जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से। 18 रन पारी का ये 5वां ओवर। 5 ओवर की अभी तक 1 गेंद हुई है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कीपर ने अपना काम पूरा किया। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। अभी 20 ओवर से 4 गेंदानी शेष। रुका हुआ स्कोर 18 रन। और इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी दूर रही। अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। जो पहले गेंद डाली थी उसका रिप्ले दिया गया, लेकिन थोड़ी सी गेंद दूर रखी। अंपायर चतुर चालाक, वाइड करार दिया गया इस गेंद को। लगातार अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए, और इस बार वापस वाइड और अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। रन बल्ले से नहीं आ रहे, बल्कि गेंदबाज अपनी वाइड और एक्स्ट्रास के रूप में रन देते हुए। और इस बीच अच्छी गेंद उसी दिशा में, एक ही मंडल में भेजी थी गेंद। इशारा आया है, इशारा 6 रन है ये। और इस 6 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 26, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद आनी शेष। कदमों के सहारे से अपने आप को सफल किया, उसके बाद इस गेंद को भेजा लेग की दिशा में। और इस बीच ये गेंद थोड़ी सी दूर रखी गई, नहीं बल्कि बहुत ही दूर। अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से इसको बताओ 27 रन। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, आसानी से यहां से 1 रन चुरा लिया। अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाई के रूप में पैरों पर जाकर लगी थी ये गेंद। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28 रन। ध्यान शंकर 11 के कप्तान और विशांक 11 के कप्तान प्लीज कमेंट बॉक्स में आए। टॉस की कार्यवाही के लिए बिल्कुल स्टेज के करीब ध्यान शंकर 11 के कप्तान और विशांक 11 के कप्तान
अपना प्लेइंग 11 और अपना निर्णय पहले से ही तय करके आओ कि टॉस जीतने के बाद आपको बैटिंग करना है या बॉलिंग, ताकि यहाँ स्कोरिंग करने में आसानी हो, और अपना 12 मैन भी आप भेज दे। नए गेंदबाज भूपेश, अपने कोटे का पहला और पारी का आखिरी ओवर लेकर, और इस बीच गेंद को खिलाए फाइनल की दिशा में, गेंद जारी सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, देखना होगा वहां शायद फील्डिंग हुई, अच्छी गेंद को फील्ड किया और आसानी से 2 रन चुरा लिया, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पर। पारी का ये आखिरी ओवर है, सॉरी 30 रनों पर जा पहुंचा ये स्कोर। और इस बीच अच्छी गेंद थी, पैरों पर जाकर लगी, थोड़ी सी दूर रही थी स्टंप से, लेग बाई के रूप में ये 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर 31 रन। अब यहां से केवल 4 गेंद आनी बाकी है, और यहां से बड़े हिटों की जरूरत विजय किंग्स को, चाहेंगे कि यहां से 2 बड़े हिट मिले तो कुछ रन बढ़े। और इस बीच झुक कर खेली गई शॉट्स, और अंपायर का इशारा 4 रनों का, और इसी 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 35 रनों पर, 35 रनों पर। तो आखिरी ओवर में कुछ रन आते हुए विजय किंग्स का खेमा इस चौके से खुश होगा, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा हिट आया था 6 रन के रूप में पिछले ओवर में, और यहां से एक चौका बटोरा है। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा विजय किंग्स के लिए, क्योंकि 3 गेंदों में कुछ बड़े हिट लगेंगे तो फायदा पहुंचेगा उनकी टीम को। और इस बीच फाइन लेग के ऊपर से गेंद को भेजा है सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा 6 रनों का। गेंद फलक में थी और गेंदबाज की जान हलक में थी, और आखिरकार 6 रन बटोरे, और इसी 6 रन की मदद आज जब से मुकाबले शुरू हुए चौथे दिन के, किसी भी टीम ने 50 के ऊपर का स्कोर नहीं बनाया, और जो टीम बनाने की ताकत रखती उसमें जो फील्डिंग पर थे विजू और किलर ने तो क्या ही लाजवाब अपनी एंट्री की थी आज, लेकिन वो एंट्री को बाकी रखना है तो आने वाला मुकाबला इनको भी जीतना होगा। किलर 88 एक टीम में ऐसा एक बल्लेबाज है विजू, जिनके बारे में कहूं कि ग्राउंड के हर कोने में इनका नाम मैं सुनता हूं। क्या ही लाजवाब उन्होंने कल बल्लेबाजी करी थी, और जहां तक उनके यूके में रहने वाले भाई और फ्रेंड है, वो बताते कि यूके में लेदर बॉल में भी वो इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और उनका नाम रन मशीन रखा गया है। तो शायद विजू की एंट्री हो सकती है। जिसको भी विजू की बल्लेबाजी देखना हो तो आने वाली पहली 2 ओवर में तूफान और धमाल। विजू के प्रति सिक्सर उनकी बहन, उनकी सिस्टर की तरफ से 1000 का नकद पुरस्कार। प्रति सिक्सर पे उनकी सिस्टर की ओर से, जैनी की ओर से 1000 का नकद पुरस्कार। बल्लेबाज प्लीज जल्दी से आ जाए, और विजय किंग्स के कप्तान से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द फील्ड सजा ले। तो यहां से विजय किंग्स के
विजय किंग्स के 11 फील्डिंग के लिए जा चुकी है। प्लीज प्रारंभिक बल्लेबाज आ जावे बल्लेबाजी के लिए। यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो सकती है, शायद विजय और यतीन आ सकते हैं, ये नाम याद रह जाएंगे। और इनका जो फॉर्म है वो फिलहाल आसमान को छूता हुआ, इनकी हर गेंद, इनके बल्ले से लगी हुई हर गेंद हवा में तैरती है और जमीन से चिपकी हुई शॉट्स तो खेलना बहुत कम पसंद करते हैं। जिस तरीके से इस आधुनिक जमाने में रॉबर्ट मशीन जो काम करता है, विजू अपने बल्ले से वो काम करते हैं। और जो सुरीली आवाज उनके बल्ले से जब गेंद का मिलन होता है और जो आवाज गूंजती है, क्या ही लाजवाब कानों में आवाज लगती है। विजू और धर्मेश की जोड़ी और गेंदबाजी का बार संभाला है राहुल ने। छोटा रनर अप और सामने छोटी हाइट, छोटा बम बड़ा धमाका। विजू पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाना जानते हैं। उनकी सिस्टर जेनी की ओर से प्रति सिक्सर 1000 रुपए का इनाम है। और पहली गेंद पर बाहरी किनारा लगा था, स्लिप के फील्डर ने जब तक फील्ड किया, आसानी से एक रन चुरा लिया, अपना खाता खोला। आदत से विरुद्ध आज गेंद को राहुल ने समझदारी पूर्वक उनके जो कमजोर पहलू है उधर गेंद डाली, तो विजू जो बड़ा हिट लगाते उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगाई। 45 का लक्ष्य दिया गया है, एक रन बन चुका है। धर्मेश आए बल्लेबाजी के लिए, इनको अपना खाता खोलना बाकी है। टीम का स्कोर 1 रन। और इस बार धर्मेश ने इस गेंद को खिलाया लेग की दिशा में, गेंद जाती सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा 4 रन का। और इसी 4 रन की मदद से धर्मेश ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। स्कोर जा पहुंचा है इसी के साथ 5 रनों पर। और इस बार अच्छी गेंद थी, शायद यहां से विकेट मिली है राहुल को। क्लीन बोल कर दिया धर्मेश अपना विकेट गवाते हुए। राहुल को मिलने वाली है पहली सफलता, लगने वाला 5 रनों के ऊपर पहला झटका। क्लीन बोल कर दिया है, अच्छी गेंद राहुल की, चौका खाने के बाद अच्छी वापसी। ध्यान शंकर 11 के कप्तान और विशांग 11 के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस की कार्यवाही के लिए। अब आए विजू के पार्टनर यतीन। ये दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है जब ये दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे की क्रिकेट का मजा लेते हैं। एक सिरा ये संभालते, एक सिरा वो संभालते और दोनों तरफ से रनों की बरसात करते ये दोनों बल्लेबाज। लेकिन वही बात करूं राहुल की, अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाया इन्होंने इस ओवर में। अच्छी गेंद थी, आसानी से उसको खेला। जब तक
कवर का खिलाड़ी उसको आकर फील करे, 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। जीत के लिए रन बनाने 45, जीत के लिए रन चाहिए 39। ये पारी का पहला आउट प्रगति पर। और इस बार विजू ने गेंद को भेजा है तारामंडल में, देखना होगा क्या अंपायर का इशारा 6 रनों का। तो उनकी बहन की जानिब से जो 1000 रुपए का पुरस्कार है वो अपने खाते में जमा कराते हुए उनकी छोटी बहन जैनी की ओर से प्रति सिक्सर पे 1000 रुपया। शायद उनकी बहन भी उनकी बल्ले की दीवानी है। क्या ही लाजवाब बल्ला घुमाते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से 1 रन चुरा लिया। समझदारी पूर्वक विजू ने इस गेंद को खेला। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13 रन। अगर विजू रहे तो इनको ये स्कोर चेस करने में वक्त नहीं लगेगा। और यतीन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और क्या ही लाजवाब, वो भी बड़े हिट लगाते हैं यतीन। नए गेंदबाज आए ऋषभ, सामना करेंगे विजू। ऋषभ का सामना करेंगे विजू। और इस बीच पहली गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे, जो सोचा था उसी के हिसाब से इन्होंने बल्ला तो घुमाया था, लेकिन गेंद इनके बल्ले पर आई नहीं। विजू के प्रति सिक्सर उनकी छोटी बहन जैनी की ओर से 1000 रुपए का नकद पुरस्कार। तो 1 सिक्सर लगा चुके हैं। और इस बार बहुत ही लाजवाब हिट। और ये बल्लेबाज बड़ा हसीन है, ये रन बनाने का मशीन है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं विजू। अभी तक 2 बड़े हिट लगा चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा छलांग लगाता हुआ 19 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। देखा अरे मोहम्मद रोड पे भी मारेगा। विजू ने अभी तक 2 बड़े हिट लगाए और ये हवा से बात करते हैं। पार्क में जब वो यूके में खेलते हैं तो दर्शकों की निगाहें ग्राउंड पे कम और हवा में ज्यादा रहती है, आसमान में ज्यादा रहती है जब ये बल्लेबाजी पर आते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा सफल हुए थे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। जहां तक मैं बता दूं कि हमारे कितने भाई हैं, चाहे वो हमारे समाज से हो कि दूसरे समाज से यूके में रहते हैं, तो इनके बारे में जब बात सुनी तो कहा कि 80-90 रन का जब टारगेट रहता है तो ये 3-4 ओवर में ऐसे ही चेस कर लेते हैं। क्या ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं विजू, लोगों के दिलों पर राज करते हैं बल्लेबाजी में। अब आए यतीन, गेंदबाजी करेंगे ऋषभ। समझबूझ के साथ यतीन की समझदारी इसी में है कि वो 1 रन चुरा कर विजू को बल्लेबाजी करने दे और खुद भी 1-1 रन से अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए यतीन अभी तक 2 गेंदों में 2 रन। जहां विजू की बात करें तो विजू ने अभी तक 15 रन बनाए हैं। एक बार फिर से सामना करेंगे विजू।
बहुत ही लाजवाब उनका फिटनेस, एथलीट के बल्लेबाज है। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद और बड़ी मछली जाल में फंसाई। इस बार गेंद ने इनको साथ नहीं दिया, खींचाई तो की थी गेंद की। विजू के लिए एक बात कहूंगा कि ये बल्लेबाज बड़ा नियारा है, ये बल्लेबाज बड़ा नियारा है, तंडेल समाज का सितारा है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं विजू। तो अपना विकेट गंवाते हुए यहां से, और अपना विकेट गंवाया, लेकिन अपनी टीम के लिए वो काम किया जो उनके कप्तान ने सोचा था, जो उनके ऊपर विश्वास जताया था, उसके हिसाब से इन्होंने रन बनाए। और शुरुआती चरणों में उन्होंने 2 बड़े हिट लगाए, तो जहां से रन जा पहुंचे इसी के साथ 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत, बराबर, आने वाली 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। टीम के लिए वो काम करके गए कि बस जो बड़े हिट लगाने थे वो मैंने लगा दिए, अब छोटे छोटे हिट से तुम काम चला लो, सिंगल डबल से, कुछ एक्स्ट्रा से अपनी टीम को जिता लो। राहुल अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर और इस बीच सही तरीके से इसको खेला, जब तक पॉइंट का फील्डर फील करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से इसको जा पहुंचा है 22 रनों पर। चिराग आए हैं और यतीन टंडेल उनका साथ निभा रहे हैं। अब चिराग यहां से थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड का, वाइड से इसको बढ़ता हुआ 23 रन। जीत के लिए अब केवल 22 रनों की जरूरत आने वाली 23 गेंदों में। और इस बार नॉन स्ट्राइक के सर के ऊपर से खेला है लोगों की जानिब, जब तक फील्डर फील करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। 21 रनों की जरूरत है। राहुल और इस बीच अच्छी गेंद थी, और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से इसको जा पहुंचा है 25 रनों पर। ये टंडेल लिमड़ी माता प्रीमियर लीग अपने आखिर तक जाता हुआ और यहां से समझदारी के साथ खेली जा रही ये गेम, 1-1 रन चुरा रहे, जानते हैं कि जरूरत है टीम को रनों की। दूधिया रोशनी में श्री माची महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड पर, और इस बीच अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील हुई, अंपायर सुमन नायक के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि गेंद थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही दूर और ऊपर थी, इसलिए अपील को नकारा। दूधिया रोशनी में खेले जाने वाले टूर्नामेंट दिन के वक्त टीपीएल और रात के वक्त एलपीएल, तो दोनों के लिए अलग अलग पिच भी बनाई गई। सुबह के वक्त लेफ्ट और उसके बाद क्रिकेट का मजा लेने के लिए दर्शक भी आ जाते हैं और क्रिकेट के चाहने वाले भी, और यूट्यूब लाइव के माध्यम से ये पूरा टूर्नामेंट, पूरा लीग मैच दमन और दमन से बाहर, और यहां से हमारे भाई
जो युग में रहते वो लोग इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए कुछ बचपन की यादें भी इसमें ताजा होगी कि भाई हम साथ में खेलते थे, ये मेरी टीम का कैप्टन था, ये मेरी टीम का स्पिनर बॉलर था, ये सब यादें रहती है। तीन ओवर के बाद 26 रन, जीत के लिए केवल 18 रनों की जरूरत, सॉरी 19 रनों की जरूरत आने वाली 18 गेंदों में। विशांक 11 वर्सेस ध्यान शंकर 11। सुनील सब्बा थोड़ी सी फील्डिंग सजाते हुए। सुनील सब्बा के लिए कल मैंने एक बात कही थी, वो इस गेंद के बाद कहूंगा, नहीं गेंदबाज ऋषभ सामना करेंगे उनका। चिराग फुल टॉस गेंद थी, उसको सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर 27 रन। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद को खेला है, लेकिन थोड़ी देर हवा में रही और जब तक सब्बा फील्डिंग करते आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर 28 रन। कहते हैं कि जिस तरह लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं, इसी तरह ठंडेल प्रीमियर लीग के किंग को हम सुनील सब्बा कहते हैं। बहुत ही अच्छा नाम सुनील सब्बा, हर फन मौला, हर जगह मौजूद, टीम की जरूरत। ऋषभ एक बार फिर से, और इस बार लॉन्ग ऑन पर खेली गई ये शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। और इस बीच अच्छी गेंद, यूएसएफ खेलना चाहते थे, चूके बीट हुए। अभी भी विशांक 11 ने टॉस जीत लिया है, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अपना 12 मैन भी भेज दे दोनों ही टीम। और इस बार मिडल ऑफ द बैट गेंद जारी सीमा रेखा के बिल्कुल बाहर, देखना होगा क्या हुआ है यहां। और यहां बड़ा हिट, अंपायर का इशारा 6 रनों का और इसी 6 रन की मदद से छलांग लगाता हुआ स्कोर 36 रन। अभी भी इस ओवर से 1 गेंद आनी शेष, 13 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। एवरेज को सुधारा जाएगा शायद यहां से होटल रिवांडा की ओर से, क्योंकि एक एक बड़ा हिट उनकी एवरेज को सुधारेगा। दूसरे पायदान पर आने के लिए जरूर कोशिश करेगी। और यहां से 1 रन चुराया, इसी 1 रन की मदद से 37 रन।
धार्मिन आए नए गेंदबाज, अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां। और इस बार क्लीन बोल कर दिया है, पहली गेंद पर देखना होगा। यहाँ गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों आपस में बाई बाई है और अंपायर की तरफ से रिव्यू लिया गया है। क्लीन बोल्ड है, क्लीन बोल्ड। बड़े मियां ने छोटे मियां को चलता किया। धार्मिन ने अपने भाई क्या नाम चाहिए, यतीन को चलता किया कि बड़े मियां है तो बड़े मियां अपने छोटे मियां ने छोटे भाई की सब हरकतों को जानते होंगे, तो उनकी कमजोरी उनको पता थी, तो वही गेंद डाली और चलता किया। लगने वाली और एक झटका, स्कोर जा पहुंचा है 37 पर 3। जीत के लिए केवल 8 रनों की जरूरत। और इस बीच अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, आसानी से 1 रन चुरा लिया। स्कोर जा पहुंचा 38 रनों पर। और इस बीच अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में है, गेंद फील्डर नीचे मौजूद है और यहाँ अच्छा कैच राहुल द्वारा। ओके, सोहिल भाई अगर बड़ा हिट लगाते हैं तो राहुल मांगेला की ओर से 1000 का पुरस्कार सोहिल भाई के लिए। राहुल मांगेला की ओर से 1000 रुपए का, अगर 6 लगाते तो। $38 रन, अभी भी 4 ओवर और 3 गेंदें हुई है, 9 गेंदों में 7 रन चाहिए। और इस बीच सफाई से इस गेंद को खेला गया और आसानी से 1 रन चुराया गया और इस 1 रन की मदद से स्कोर 39 रन, पारी का 5 और प्रगति पर है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से 1 रन चुरा लिया दूसरे 43 रनों पर। फोर्टी थ्री रन, इस ओवर से अभी भी 1 गेंद आनी शेष। और इस बार इस गेंद को घुमाया है, फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन लो मैन लैंड पर जाकर गिरी एक गेंद
और यहां से मिला है 2 रन, यानी यहां से मैच जीत गए।